नमस्कार, मैं निशांत कुमार। हम अभी पहुंच चुके हैं बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के धमवारा धमसाइन पंचायत में। हम यहां इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि पंचायती स्तर पर बिहार में किस हद तक और कितना विकास हुआ है ये जानने हम आए हैं। क्योंकि बात है बिहार की पंचायत की कि पंचायती स्तर पर आखिर क्या क्या विकास हुआ है मुखिया जी के द्वारा। ये जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं इनका नाम बद्रे आलम है। वैसे तो इस पंचायत की मुखिया होती हैं अफरोज़ा खातून। ये मुखिया प्रतिनिधि हैं, कार्यवाहक हैं, सारा कार्य ये देखते हैं। इनसे जानेंगे इस पंचायत के बारे में कि इस पंचायती स्तर पर इन्होंने बीते वर्ष में क्या क्या विकास का काम किया है। सर, पहली बार मुखिया बने हैं आपके घर से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है कि मैंने बहुत परिश्रम के बाद मैं इस बार मुखिया में चुनाव जीता। मेरी पत्नी जीती। अच्छा। और मेरा उद्देश्य था कि लोगों को न्याय मिले, गांव का विकास हो, पंचायत का विकास हो। मैं उसी नक्शे कदम पर मैं अपने पंचायत में विकास कर रहा हूं। अच्छा, बात करेंगे नल जल योजना की। इस कितना सक्सेस है आपके पंचायत में? देखिए, नल जल योजना मेरे यहाँ कुल 20 वार्ड का पंचायत है, जिसमें पिछले रीजन में मात्र 6 वार्ड में ही नल जल का काम किया गया। बाकी 14 वार्ड में पीएचडी विभाग के पानी का प्रयोग किया जाता है। तो जो पूरे बिहार की स्थिति है, उस स्थिति में तो यही होता है कि नल जल जहाँ भी है बंद पड़ा है। किसी न किसी कारण बस के लिए कहीं मोटर ख़राब है तो कहीं पाइपिंग ख़राब है। सरकार ने फिर से हम लोगों को आदेश दिया कि नहीं, नल जल चालू करना है, हर घर पानी देना है। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह से पहल कर रहा हूं। नल जल का काम शुरू भी हो गया है। मेरे यहाँ एक वार्ड में 18 नंबर वार्ड में पानी भी चल रहा है। बाकी वार्ड में काम चल रहा है। काम होते ही फिर आगे की बात। अच्छा, आपने कहा सरकार ने निर्देश दिया है नल जल योजना को ठीक करने के लिए, क्या उन्होंने कुछ फंड दिया है इसको ठीक कराने के लिए? नहीं, फंड तो नहीं दिया स्पेशली, लेकिन हम लोग को जो 15वां वित्त में पैसा दिया गया है, फिलहाल उसी से नल जल को ठीक कराना है, ऐसा सरकार का आदेश है। अच्छा, आपको लगता है नल जल योजना सरकार निकाली है, क्या ये सक्सेस योजना है? देखिए, ये तो मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, चूँकि सरकार भी जानती है। जी। अच्छा, तो बात करते हैं 15वीं और सष्टम योजना के तहत क्या क्या कार्य हुआ आपको पंचायत में? देखिए, सष्टम योजना से हम लोग ने आम सभा के माध्यम से योजना लेते हैं जी। तो सष्टम का भी लेते हैं और 15वीं वित्त का टोटल एक ही जगह लेते हैं। पैसा जो सरकार देती है तो हम लोग को डिवाइडेशन करके देता है, चूँकि सष्टम का अलग पैसा होता है और 15वीं का अलग होता है। उसमें भी टाइट एंड टाइट का मामला बनता है। उसी गाइडलाइन के मुताबिक टाइट एंड टाइट के मामले को लेकर के हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम लोग ने गली नली का भी काम किए हैं, पीसीसी ढलाई रोड सड़क भी बनवाए हैं, कब्रिस्तान का बाउंड्री किए हैं। कहीं हिंदू मोहल्ला है तो मंदिर जाने में लोगों को कठिनाई होती थी, उस रोड का भी हम लोगों ने पीसीसी ढलाई करवाए हैं। विकास किया जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला? योजना में मेरे यहाँ जो सेंक्शन सूची था वो लगभग 400 के नियर अबाउट था। तो अगले वर्ष जो है, पिछले ईयर्स में हमको जो है 157 यूनिट दिया गया। तो मैंने उसको 157 आदमी को इंदिरा आवास का लाभ दिए और लोग घर भी बनाए। अच्छा, और स्कूल है आपके पंचायत में? जी, मेरे पंचायत में हर गांव में स्कूल है। 10+2 तक है? 10+2 तक है। टीचर टाइम टू टाइम आते हैं? नहीं, देखिए, एक्चुअली टीचर तो आते हैं, जो बाहर के टीचर हैं, जो दरभंगा के हैं, दूर दराज के टीचर हैं, वो बेचारे समय आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो पंचायती टीचर है, जो पंचायत में जो बहाली होती है पंचायत टीचर की, जो लोकल टीचर है वो मतलब कि समय भी नहीं आते हैं। यहाँ तो ऐसा स्कूल है हमारे यहाँ, एक स्कूल है धमवारा में, गांव धमवारा में। उसमें तो सब गांव के टीचर हैं। हम एक रोज़ विजिट किए थे तो एक भी टीचर वहाँ उपलब्ध नहीं थे। मैंने डीओ साहब से भी, बीओ साहब से भी इस संबंध में बात की है। तो डीओ साहब बोले कि आप सक्षम हैं, पंचायत टीचर को जब चाहिए, जिस वक्त चाहिए, आप उसके अगेंस्ट में कार्रवाई के लिए आप लिख दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो किया आपने कार्रवाई? जी, मैंने किया। उसके बाद फिर से लोगों ने, लिखित में तो नहीं किए, लेकिन टीचर का आना जाना शुरू हो गया समय। उसके बाद फिर बस जज का स्थिति वैसी बनी हुई है। तो फिर आपने कुछ एक्शन लिया कि नहीं? एक्शन अभी पिछले महीने में हमारे यहाँ प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक हुई थी। उसमें ये आवाज़ उठी थी कि जो पंचायत टीचर हैं उसको एक गांव से दूसरे गांव में समायोजन किया जाए। चूँकि जो गांव के टीचर उस गांव के स्कूल में रहते हैं तो वो समय से स्कूल नहीं आते हैं, और सही से उस बच्चों को पढ़ाई लिखाई का लोकल होने का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र मेरे पंचायत में नहीं है।
चूँकि मेरे पंचायत की आबादी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर साहब से बात किए थे जो प्रभारी डॉक्टर हैं अलीनगर में हमारा माने हॉस्पिटल है, तो उन्होंने कहा कि आपके गांव में आपके पंचायत में 2 यूनिट बनता है उप स्वास्थ्य केंद्र का, तो उसके लिए हाई पॉलिटिक्स की ज़रूरत होगी। अब बड़े नेता से मिलिए और नेताजी चाहेंगे तो फिर आपके गांव में या आपके पंचायत में 2 यूनिट उप स्वास्थ्य केंद्र दिया जा सकता है। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ कि मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बने। वैसे हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन भी नहीं है, मैंने उसके लिए अपना निजी ज़मीन 1 बीघा पंचायत सरकार भवन के लिए दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहीं में स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र भी बना दूँ और पंचायत सरकार भवन भी बना दूँ, इसके लिए प्रक्रिया चालू है। तो डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि किसी बड़े नेता से मिलिए, तो आपने मिला? जी नहीं, तो उसमें जिस नेता के तरफ इशारा किया गया वहाँ मेरे लिए थोड़ा सा कठिनाई है कि मैं उस नेता से नहीं मिल सकता हूँ। किस नेता की तरफ इशारा किया? इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। बड़े नेता हैं, हम लोग छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, नेता भी नहीं है, जनप्रतिनिधि कहा जाए, तो बड़े नेता पर उंगली उठाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। बड़े नेता पर उंगली उठाना उचित नहीं होगा। अगर आप उंगली उठा देते हैं तो कुछ आपको हो सकता है, ऐसा आपको डर है? जी जी मुझे जी। और क्या मुख्य रूप से क्या समस्या निकल के आ रही है अभी पंचायत में? मुख्य रूप से समस्या मेरे यहाँ कुछ नहीं है। अलॉटमेंट जो हम लोग को सरकार ने पैसा दिया वो पैसा लगभग खर्च हो चुका है। सेकंड अलॉटमेंट का हम लोग प्रत्याशा में है, पैसा आएगा फिर काम आगे का शुरू कर देंगे हम लोग। अधिकारी पदाधिकारी द्वारा कोई दिक्कत? नहीं, अधिकारी पदाधिकारी द्वारा कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग ठीक हैं, काम करते हैं। मुख्य रूप से स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और नल जल की समस्या है। जी। हमारे गांव में, हमारे पंचायत में 2-3 जगह ऐसा जगह है जो पूरा माने चापाकल का जो पानी है रोड पे आता है। तो मैंने बीडीओ साहब से भी इस संबंध में बात की है कि भाई इसका कोई समाधान निकाला जाए। जो रोड आपको पीएचडी डिपार्टमेंट माने रोड से कनेक्ट है, माने पीएचडी डिपार्टमेंट का है, तो बीडीओ साहब ने हमसे बोले कि एक आवेदन दीजिए आप पीएचडी माने मेरे नाम से, मैं उसको फॉरवर्डिंग कर करके पीएचडी को पीडब्ल्यूडी को भेज देता हूँ। तो मैंने दिया, देने के बाद बीडीओ साहब ने चिट्ठी भी दिया। मैंने वहाँ गया, मैं वहाँ जा कर के बड़ी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात किया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में आपको आदेश नहीं दूंगा कि नाला बनाएं। अगर मेरे यहाँ नाला बन जाता है, 1 फीट 2 फीट का भी नाला रोड के किनारे होकर के अगर बना दिया जाता है, तो पानी का जो समस्या मेरे गांव में है रोड पे, जो आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, उससे लोग बच सकते हैं। तो इंजीनियर साहब ने ऐसा क्यों कहा? बोले कि उसने स्मरण नहीं है, 2 मीटर या 6 मीटर हट करके, हाँ ये समस्या आ रही थी कि अगर इससे हट करके अगर आप नाला बनाना चाहते हैं तो हम दे देंगे, नहीं तो हमारा रोड डिस्टर्ब हो जाएगा आपके नाला बनाने से, इसलिए मैं इसका एनओसी नहीं दूंगा। मैं प्रयास में हूँ। नेता से भी मैंने, हमारे विधायक जी हैं अमिशी लाल यादव जी, उनसे भी मैंने बात किया कि भाई थोड़ा सा आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को बोलिए कि हमको एनओसी दिया जाए। इससे पहले भी आपको मोहिद्दीनपुर पकड़ी पंचायत में रोड के किनारे, पीडब्ल्यूडी रोड के किनारे नाला बना है, हरसिनपुर में भी बना है, लेकिन उन लोगों को भी एनओसी अभी तक नहीं दिया गया है। नाला बन करके पूरा कंप्लीट है, इसलिए मैं डर से अपने पंचायत में नाला निर्माण नहीं करा रहा हूँ कि ताकि काम कराने के बाद पैसा फंस न जाए। और इंजीनियर साहब ने हमको बजबते ये भी कहा कि अगर आप नाला बनाते हैं तो बनाइए, अगर एक्सीडेंटल कोई मामला बनेगा तो मैं डायरेक्ट आपके ऊपर एफआईआर करूंगा। इसलिए मैं डर से नाला निर्माण नहीं करा रहा हूं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रोड पे। जी, आप आदेश का इंतजार कर रहे हैं? आदेश का इंतजार कर रहे हैं, एनओसी का इंतजार कर रहे हैं? एनओसी का इंतजार कर रहे हैं। जब मिल जाएगी तब आप नाला का निर्माण करेंगे? निश्चित रूप से जब जिस दिन हमको देगा मैं उसी दिन नाला निर्माण कर दूंगा और पानी का जो समस्या रोड पर आता है उसको मैं रोक दूंगा। अच्छा, सरकार को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को मैसेज क्या देंगे, सरकार ठीक है जी, अपना काम स्वतः रूप से कर रहे हैं, स्वतः रूप से चला रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए धन्यवाद। ये थे मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ, इनको आपने सुना। इन्होंने मुख्य रूप से 3 समस्या बताई अपने पंचायत में, नल जल ठीक होनी चाहिए इस पंचायत में, और दूसरी समस्या इन्होंने बताई स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य केंद्र इनके पंचायत में नहीं है, और तीसरी समस्या इन्होंने बताई स्कूल की। स्कूल भी है, टीचर भी हैं, लेकिन टीचर मनमानी करते हैं अपने, इसलिए मनमानी करते हैं क्योंकि टीचर यहाँ के लोकल है, और इनकी मांग है अगर टीचर यहाँ के नहीं हो, कहीं दूसरे जगह के यहाँ पढ़ाने आए तो वो मनमानी नहीं करेंगे, और बाहर के भी टीचर यहाँ पे आते हैं, पढ़ाते हैं, वो मनमानी नहीं करते हैं। तो इसी तरह खबरों के साथ हमारे साथ देखते रहिए बिहार न्यूज़ नेटवर्क में। आपके साथ निशांत कुमार।